नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं खरखोदा आसपास। खरखोदा आसपास में खबर कुछ हट के। आज साई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुधीर स्वामी की बेटी मान्या स्वामी के जन्मदिन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में एक भाषण प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें लड़कियों ने भाग लिया। जिसमें अंजलि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया व दूसरा स्थान शीतल व राखी ने प्राप्त किया। तीसरा स्थान पूजा व दीपा को दिया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला आयोग वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल व प्रयास संगठन अध्यक्ष नवीन दहिया जी रहे व जज के रूप में सुनीता दहिया, नवीन खांडा, विजेंद्र जांगड़ा, रोहित राठौड़ भी इस प्रतियोगिता में शामिल रहे। नवीन दहिया जी ने बताया कि हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए और हमें बेटा व बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। भाषण प्रतियोगिता के बाद एक सामूहिक चर्चा भी छात्राओं के साथ की गई, जिसमें उनकी जिंदगी के व्यक्तिगत अनुभवों पर बात की गई। सभी छात्राओं ने बताया कि आज के माहौल में और पहले के माहौल में काफ़ी अंतर है और अब उन्हें परिवार की तरफ से किसी खास भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। सभी सरकारें भी समय समय पर इस दिशा में कार्य कर रही हैं ताकि समाज की लड़कियों को लेकर मानसिकता में बदलाव आ सके। इस कार्यक्रम में साई इंस्टीट्यूट संचालिका चेतना स्वामी व स्टाफ और सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। आदरणीय अतिथियों व गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम ईशा है और मेरे पिताश्री का नाम श्री सत्यवान है और मैं फर्स्ट ईयर जीएनएम की छात्र हूँ। मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि बिना बेटी के चाहे तुम कितने भी लाख गुलाब लगा लो, बिना बेटी के चाहे तुम कितने भी लाख गुलाब लगा लो, तुम आंगन में जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही होती है, बेटी के आने से ही होती है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पे। अब सेकंड नंबर पे पूजा आएगी। पूजा 2024 बैच बरोड़ा गाँव। आदरणीय अतिथियों व चीफ गेस्ट सोनिया अग्रवाल जी को, मेरे प्यारे गुरुजनों को सादर नमस्कार और मेरे सभी दोस्तों को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ मान्या स्वामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर अपने अपने विचार साझा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम पूजा है, मैं प्रोना गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजकुमार है और मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। साहस के साथ अंतरिक्ष भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्ध तक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को पंखा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अगर बेटी शिक्षित होगी तो वो 2 परिवारों को एक साथ शिक्षित करेगी। धन्यवाद। मेरा नाम शीतल है, मैं थाना गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं जीएनएम सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बेटी साहस है, लोहित है, बेटी संगीत है, बेटी कुमकुम है, बेटी सिंदूर है, बेटी हौसला है, बेटी प्यार सेवा है, बेटी के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। आज एक बेटी को बेटी के बारे में बहुत ही महंगे विषय पर बात करने का अवसर मिला है। मैं पूछती हूँ कि हमें ये कविता या स्लोगन पर विचार करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप बोलते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं, फिर भी आपको लगता है कि बेटियां कम हैं। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बोलने से जंग खत्म नहीं होगी। आज समाज में उनके विचारों को बदलने की जरूरत है। जब निकली है ना कटाएगी, सिर नीचा करवाएगी, इसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बेइज्जती करवाएगी समाज में, क्या करेंगे इसे पढ़ाकर। ये सब सुनकर या तो घर वाले नहीं पढ़ाते या फिर लड़की पीछे हट जाती है कि क्या मेरी वजह से मेरे बाप का सिर नीचे ना झुक जाए। लड़की को तो पढ़ाना नहीं सोचते हैं, बहू नौकरी वाली मिल जाए, बहू लगी हुई मिल जाए, बहू पढ़ी लिखी आ जाए हमारे घर
पे। अगर बेटी को आगे नहीं पढ़ाओगे, आगे पढ़ना नहीं सिखाओगे, तो ये उम्मीद न करो कि हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आए। ऐसा क्यों सोचा समझा जाता हमारे समाज में कि लड़के, मैं ये कहना चाहूंगी कि सोच बदलनी जरूरी है। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेश कुमार है और माता का नाम श्रीमती राजबाला और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। भारत माँ की पुत्री हूँ तो शब्दों में खेल जाऊंगी। भारत माँ की पुत्री हूँ तो शब्दों में खेल जाऊंगी। छोटी सी मैं लड़की हूँ, एक सवाल लेकर आई हूँ। छोटी सी मैं लड़की हूँ, एक सवाल लेकर आई हूँ। आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी की मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आप सभी की मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतनी गलत होती हैं लड़कियां, बस यही बताइए, बस यही बताइए। हाँ, मैं ही वो निर्भया, मैं ही वह 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, औलाद बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, खुद पर मास्टर चलाऊंगी और हनुमान जी के बाप हूँ, ये कहने से कभी नहीं घबराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, मैं खड़ी खड़ी तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी। तो मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और तुम क्या कहते हो मुझे रानी बना कर लाओगे, और तुम क्या कहते हो मुझे रानी बना कर ले जाओगे। अरे कहाँ कहलाऊंगी मैं रानी, मेरा ताज भी मेरे मायके से मंगवाओगे, मेरा ताज भी मेरे मायके से मंगवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, इन 4 चीजों में कल फिर बिक जाऊंगी। हर रोज दहेज की आग में तिल तिल कर मर जाऊंगी, तिल तिल कर मर जाऊंगी। कि क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को एक दिन ऐसा मौका आएगा, अरे जवान बेटी के ससुराल से उसका शव देखने जाएगा, उसका शव देखने जाएगा। मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम दुनिया में आते हो। हर महीने की पीड़ा में सहती हूँ और मुझको ही अपवित्र बताते हो। रक्त का कतरा कतरा बहता है मेरे शरीर से और तुम मुझको नौटंकी का नाम दे जाते हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त बनाओ। धन्यवाद। साइंस इंस्टीट्यूट की छात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में आप सबके साथ कुछ कहना चाहूँगी। न जाने ये कैसे लोग हैं, न जाने ये कैसे लोग हैं जो बेटियों को कोख में ही मरवाते हैं, जो बेटियों को कोख में ही मरवाते हैं। ऐसा लगता है ऐसे गिरे हुए लोग किसी पुष्टि कोख से जन्म लेकर आते हैं। माँ बाप की एक आह पर छुप कर रोती हैं बेटियां, फिर भी आज के दौर में घर में जान होती हैं बेटियां। धन्यवाद। अब है अंजलि 2023 बैच खरखोदा। अंजलि। जब माँ है प्यारी बहन हो दुलारी तो क्यों करते हो बेटे की, जब माँ हो प्यारी बहन हो दुलारी और बीवी हो बटरानी तो क्यों करते हो बेटी से मक्कारी। जीवन है उसका आधार, शिक्षा है उसका अधिकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। माननीय अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं अंजलि जिस विषय में आपके सामने खड़ी हूँ वह विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह हमारे देश का अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे समाज के उज्जवल भविष्य का भी प्रतीक है। और ये हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि देश के घटते लिंग अनुपात को बढ़ाना और शिक्षा को अधिक महत्व देना। हमें सबसे पहले जानना यह आवश्यक है कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे देश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक हो रहे थे, जिसके कारण हमारे देश में लड़कियां घटती जा रही थी। को विराम लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगी, कहती बेटी महापसार मुझे चाहिए प्यार दिलार। बेटे की अनदेखी क्यों करता है ये निष्ठुर संचार। सोचो जरा हमारे बिना बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लड़ रहे तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो सताई उपचार।
धन्यवाद। सुप्रभात। मैं दीपांशी भैया, बैच 2023 फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही बेटी को एक श्राप व बोझ माना गया है। यदि हम अपने आप सोचें तो एक सवाल उठता है कि कैसे एक बेटी श्राप व बोझ हो सकती है। जवाब बहुत ही साफ व तथ्यों से भरा हुआ है कि एक लड़की के बिना एक लड़का इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। अगर बेटा एक अभिमान है तो बेटिया की वरदान है। बेटा तो सिर्फ अपने आप के बारे में भी सोच के बाद में आपको साथ रहेगा पर साथ देगा नहीं, पर बेटिया आपके साथ ना रहकर भी आपका साथ मरते दम तक देगी। यह बहुत स्पष्ट है कि एक लड़की हमेशा समाज के लिए आशीर्वाद रही है। वह इस संसार में जीवन के निरंतरता का कारण है। हम बहुत से त्योहारों पर विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं, जबकि अपने घरों में रह रही देवियां समान महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी दया का ग्रह महसूस नहीं करते। यदि हम उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दें या जन्म लेने के बाद उनकी देखभाल ना करें, तब हम कैसे भविष्य में एक बेटी, बहन, पत्नी या माँ को प्राप्त कर सकते हैं। बेटियों को जब मिलेगा सम्मान तब प्रगति करेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद। सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। मेरा नाम राखी और मैं सिसाना से हूँ। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपनी कीमती समय निकाल कर अपने अवसर पर उपस्थित हुए हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया और मुझसे चाहे कैसे भी हो डट कर लड़ना सिखाया। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जो आजकल रेप केसेस वगैरह हो रहे हैं इनके बारे में। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं दर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं ही श्रीमद् गीता हूँ। प्रिंसों की इस दुनिया में मुझे कैसी शक्ति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अपनी दीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों गली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछे करता है। मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तर पसीना माथा पर दिल में तो मेरी घबराहट है। जाने ये किसका साया है, ये किसकी आहट है। जाने ये किसका साया है, ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में खींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को भी जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है मुझको, बालों से मुझे घसीटा है। फिर बर्बादा की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पे मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून में लथपथ मौत आया। सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चिट्ठी मुझसे रूठ गई। जब होश में तो आई, समाजों की बातों सुनकर उठ गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। यह नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। और भूल जाओ तुम ये लड़के हो, ये दिन बच ही जाएंगे, ये एक दिन बच ही जाएंगे। तुम लड़के हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली थी तुम रात में, क्या मेकअप था, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, भूलूं उन तकलीफों को, मुझे छूने उन आंखों को, भूलूं उन सपनों कैसे भूलूं, मैं कैसे भूलूं। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेशुद्ध बहनियां बेटी आपकी भी हो सकती है। और उससे बदतर दर्द नहीं हो सकता जो नारी का अपमान करे, वो मर्द नहीं हो सकता। लो आप पढ़ लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम मोनिका है, मैं गाँव में लोधी से हूँ। मैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुने, कोई गलती होने पर मुझे माफ करें। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, कृपया ध्यान से सुने। खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ, माँ बाप का
फर्ज समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज है तो आने वाला कल है बेटियां। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम दीपा है। मैं दिल्ली से मेरे क्लास बिलोंग करती हूँ और यहाँ साइंस इंस्टीट्यूट में मेरा फर्स्ट ईयर है 2023 से। मैं महिलाओं के ऊपर टॉपिक को मैं शेयर करना चाहती हूँ, चुप्पी तोड़ना। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना। देवियों और सज्जनों, आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जो दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं को प्रभावित करता है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार एक व्यापक और कपटी समस्या है जो किसी सीमा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक सीमा को नहीं जानती। यह एक ऐसा संकट है जो हमारे सामूहिक ध्यान और कार्यवाही की मांग करता है। चिंताजनक वास्तविकता, घरेलू हिंसा दुनिया भर में 3 में से 1 महिला को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है। यह दुर्व्यवहार कई रूपों में हो सकता है, जिसमें शारीरिक हमला, यौन उत्पीड़न, भावनात्मक हेराफेर और विपत्तीय हमला नियंत्रण शामिल करता है, जिसके परिणाम विनाशकारी है। चोट, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, खोए हुए अवसर और यहाँ तक कि मृत्यु भी। मौन की संस्कृति, बहुत लंबे समय से घरेलू हिंसा पर चुप्पी छाई हुई है। पीड़ित वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं या डरते हैं। सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता इस चुप्पी को बनाए रखते हैं, पीड़ितों को दोषी ठहराते हैं या दुर्व्यवहार की गंभीरता को कम आंकते हैं। समर्थन का महत्व, जो हमें समर्थन और सशक्तिकरण की संस्कृति बनानी होगी। हमें यह करना होगा, जीवित बच्चे लोगों की बात सुने और उन पर विश्वास करें। आश्रय और परामर्श जैसे सुलभ संसाधन उपलब्ध कराए। अन्य प्रणाली के माध्यम से अपराधियों को जवाबदेह ठहराए। समुदाय को स्वास्थ्य संबंधों और समिति के बारे में शिक्षित करें। महिलाओं को सशक्त बनाना, बदलाव को सशक्त बनाना। कार्यवाही के लिए बुलावा, आइए हम एकजुट हो बचे हुए लोगों की सहायता करने वाले संगठनों का समर्थन करें। नीतिगत परिवर्तनों की वकालत करें। ऐसे बातचीत में शामिल हो जो हानिकारक मानदंडों को चुनौती देता हो। हम मिलकर एक ऐसा विश्व बना सकते हैं जहां महिलाओं और लड़कियों को महत्व दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए और वह सुरक्षित रहे। आखिर में यही कहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह मोरल अपने जीवन में उतारना चाहिए और पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी बेटी के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बेटी चाह रही है उसको देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि लड़कों को शिक्षित करना चाहिए, बल्कि लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहिए, उनके ऊपर भी पैसा लगाना चाहिए। बहुत अच्छे, कम समय में आपने बहुत अच्छा बोला। नेक्स्ट जिया। सुधीर स्वामी जी, शीतल जी और मेरे प्यारे अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। मैं जिया। आज मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं और समझते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ पुरुष प्रधान देश भी है। शुरुआत से ही लड़कियों को दबाने की सोच ही विकसित हुई है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम भी हुई है। अब हर जगह महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, उनको सम्मान भी दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान नहीं, अपितु लोगों के दिलों में बसी इस उच्च सोच को मिटाना भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले में हुई थी। इस अभियान की शुरुआत करने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बेटियों के जन्म होने पर उसे वैसे ही धूमधाम से मनाना चाहिए जिस तरह बेटी के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। इसके साथ ही जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं वो परिवार 5 पेड़ लगाने का संकल्प भी ले। बेटों के बराबर बेटियों को अधिकार दिए जाएं, उनको सम्मान दिया जाए, इसलिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद। मास्टर जी, हमारा सारे बच्चे सबको मैं नमस्कार। आज जो ये प्रतियोगिता मास्टर जी करवाई है यहाँ पे,
तो मैं शुरू में आया, मैं देखा मैं अभी मैं ये बताऊँगा इसी के बारे में डिसाइड कैसे करूँगा कौन बच्चा अच्छा कौन नहीं है। हमारा जो एक्सपीरियंस था तो मैंने बनाई थी 5 कैटेगरी अलग अलग, और उनके नंबर दिए 2 नंबर 5 हुआ के तो कितने हो गए 10 नंबर हो गए। पहली कैटेगरी थी कि आपने लिखा हुआ पढ़ा या अपने से पढ़ा या मिला जुला किया, आपने कुछ अपने से बोल दिया कुछ लिखे तो लिखा हुआ पढ़ लिया, उसके 2 नंबर दिए, 2 में से 1 नंबर दिया, 1.5 दिया, 2 दिया, 2 दिया। दूसरी कैटेगरी बनाई मैंने लय की, कि लय में बोल रहे हो तुम प्रीवियस लय, उसके 2 नंबर थे तो उसके नंबर दिए देख के। तीसरी कैटेगरी बनाई कि आपकी जो आवाज़ जो मृदुभाषी है या बीच में हरियाणवी बोल रहे हो या लोकल अपना सुन रहे हो लय में, तो भाषा कैसी है आपकी, मृदुभाषी है कि नहीं है, इसके 2 नंबर थे। तो तब लाया मैंने कब तो लाइनें बोली है टॉपिक भाई जैसे जो पता, लेकिन हम जो लाइनें बोली आपने वो अपने एक्सपीरियंस से बोली है, उसमें जो जिंदगी का लाइफ आपका एक्सपीरियंस है या फिर किताबों से जो पढ़ के जो आपने सोचा समझा वो बोल दिया, तो उसके नंबर दिए मैंने। तो बच्चों ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए कि मेरे पापा ने केक मंगवाया था, उनके घी मंगवाया, लड़की मंगवाया था, उसको वो बात बताई थी, तो वो चीज़ें आप होते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही है। और 5वां था कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे खड़े हो आप सामने बोल रहे हो, आपके हाथ तक कैसे है, कॉन्फिडेंस आपकी है कि नहीं है, आपके आगे सामने वाले मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो इसके 2 नंबर। तो 5 चीज़ देख के और उसका फोटो करके वो रिजल्ट आया है वो बताऊंगा। तीसरे नंबर पे 2 बेटियां हमारी, एक पूजा है, दीपा है। पूजा और ये दीपा। सेकंड नंबर पे शीतल और राखी। दे दो। आप बताओ बिटिया सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि है। मैं अंजलि। जीएनएम कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर 2023 बैच की हूँ, जिसके हमारे सर सुधीर स्वामी जी है। तो आज आपको ये फर्स्ट पुरस्कार मिला है भाषण प्रतियोगिता में, तो आपको कैसा लगा ये पुरस्कार पाकर? अच्छा लग रहा है सर, और मुझे मौका मिला बोलने के लिए, फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था? नहीं, प्रतियोगिता में तो पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम है मेरा ये। तो आप अपनी जो आपके साथी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं इस तरह का जो प्रोग्राम किया गया है साइंस इंस्टीट्यूट में, तो आप किस तरह का उनका हौसला देना चाहते हैं? आपने जो फर्स्ट प्राइज लिया है ये, तो सर को तो अपनी खुद की वो है, इसमें मैं धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। आज जो है हम साइंस इंस्टीट्यूट पे अक्सर आते ही रहते हैं वैसे तो, बट आज एक स्पेशल मैं कहूँगी डे है कि हमारी एक छोटी बेटी है मान्या, और पिछली बार भी इसके जन्मदिन में इसके गांव में जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो निश्चित रूप से बेटियों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम किए हुए है। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने जो है पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे आज के कार्यक्रम की थीम है,
ये नारा दिया था। और सिर्फ ये नारा ही नहीं, निश्चित रूप से ये नारा जो है आज हम सबको दिखाई दे रहा है, सक्सेस है। पहले जो है सेक्स रेशो जो होती थी वो 70 बेटियां होती थी 100 बेटों के, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बेटे और बेटियों की संख्या जो है वो इक्वल है। पहले बेटियों को घर में ही मार दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा गलती करता है तो उसको जो है घर दबोचने का काम तुरंत जो है सरकार ने करवाने का काम किया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितनी भी बेटियां हैं वो निश्चित रूप से पढ़कर अच्छी संस्कारित बने। और आज जब यहाँ बैठे हो तो एक दृढ़ निश्चय आपका अभी से होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। जब एक गोल होगा तो बेशक टाइम कितना मर्जी लग जाए उस तक जरूर पहुँचोगे। कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो किसी सफलता के आगे आए। हम एक बार हो सकता है सफल हो, 2 बार हो सकता है, लेकिन हम निश्चितकालीन रूप से असफल हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम जो आज सोच के ठानेंगे कि मैंने ये करना है और उसी पे काम करेंगे, अपना पूरा फोकस उसी पे लगाएंगे, तो आप कुछ भी सोच के देखो, पहले शुरू में थोड़ा छोटा सोच के देखो और फिर उसको अचीव करके देखो, फिर थोड़ा सा गोल को और बढ़ाओ, उसको अचीव करके देखो, तो निश्चित रूप से आप सब सक्सेस हो गए। और आज मान्या बेटी के जन्मदिन पे हम यहाँ इकट्ठे हुए, तो मेरी सारी शुभकामनाएं मान्या के साथ है। धन्यवाद।